हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के साथ हम अपनी एक नई एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम कंप्लीट पीडीएफ रीडर एप्लीकेशन को बेसिक से लेकर एडवांस तक क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह से यूज़र की सभी फाइल्स को अपने ऐप के अंदर शो कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पीडीएफ व्यूवर एंड सर्च व्यू वगैरह जैसे फीचर्स को भी अपने ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन का डेमो देख लेते हैं कि इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद हमें किस तरह की एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। सो गाइज, लेट्स मूव टू अवर मोबाइल स्क्रीन। तो मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें परमिशन डायलॉग शो हो चुका है। मीन्स कि अगर हम यहाँ से इसे अलाउ करते हैं तभी हम यूज़र की पीडीएफ फाइल्स को अपने ऐप के अंदर शो कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ से इसे डिनाई कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कोई भी यूज़र की पीडीएफ फाइल शो नहीं हो रही। तो अगेन मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करता हूँ। देन हमें यहाँ पर अगेन ये परमिशंस के लिए मांग रहा है, तो मैं यहाँ से इसे अलो कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यूज़र की डिवाइस में जितने भी पीडीएफ फाइल हैं वो सभी यहाँ पर लोड हो चुकी हैं। यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर हम शेयर वाले बटन पर क्लिक करके फाइल को किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर सकते हैं। एंड अगर मैं किसी फाइल पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे फाइल का नाम और वो उसका पूरा कंटेंट यहाँ पर लोड हो चुका है। अगर मैं इस पीडीएफ पर टैप करता हूँ तो हमारा जो टूल बार है वो यहाँ से एनिमेशन के साथ यहाँ से हाइड हो जाएगा। एंड अगेन अगर मैं टैप करता हूँ तो वहाँ से दोबारा विजिबल हो जाएगा। एंड अभी के टाइम पे मैंने यहाँ पर इस पीडीएफ व्यू के अंदर जो है नाइट थीम को इनेबल करके रखा है, तभी यहाँ पर ये डार्क थीम के अंदर दिखा रहा है। एंड मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप ये किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इसे लाइट मोड में कैसे कर सकते हैं। एंड आप इसमें हॉरिजॉन्टली स्वाइप कैसे एनेबल कर सकते हैं। लाइक जैसे कुछ ऐप्स के अंदर बुक्स होती हैं तो आप वहाँ पर पीडीएफ को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल भी करवाते हैं। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर भी एक शेयर का बटन मिल रहा है जिस पर हम क्लिक करके अपनी फाइल को अगेन किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। तो गाइज, यही है हमारा ऐप जिसको हम इस सीरीज़ के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स मूव टू अवर कंप्यूटर स्क्रीन एंड स्टार्ट बिल्डिंग दिस। सो गाइज, मैंने यहाँ पर एक नए एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं। लाइक हमारे ड्राइबल की फाइल है और थीम्स की कुछ फाइल है, तो उन्हें यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर चलता हूँ अपने इस फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर की डाउनलोड लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से इस पूरे फोल्डर को डाउनलोड करके अपने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ड्राइबल्स के अंदर चलता हूँ एंड यहाँ से इन सभी फाइल्स को कॉपी करता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पर आता हूँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एंड यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर चल के ड्राइबल्स के अंदर इन सभी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देन इसी तरह से मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ एंड देन इसे यहाँ से बैक करता हूँ। एंड यहाँ पर अब हम इस फ़ॉन्ट वाले पूरे फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं एंड देन हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर इस पूरे फोल्डर को रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे फ़ॉन्ट्स भी आ चुके हैं। देन उसके बाद हमें यहाँ पर थर्ड जो हमारा फोल्डर है थीम्स का, उसके ऊपर क्लिक करना है। सेकंड थर्ड फाइल को यहाँ से हमने कॉपी करना है एंड यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ के इस फोल्डर के अंदर आकर इन्हें पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर कलर्स वाली फाइल को ओपन करना है एंड सेम एज दैट हमें अपनी इस थीम वाले फोल्डर के अंदर कलर्स वाली फाइल को ओपन करना है। तो इसका कोड हमें यहाँ से कॉपी करना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आना है और यहाँ पर इस कलर वाली फाइल के अंदर इसका कोड पेस्ट कर देना है। तो अभी यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा कलर जो आ चुके हैं जो कि हमें इस एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर थीम वाले इस फोल्डर के अंदर आना है और यहाँ पर themes.xml को ओपन करना है एंड डार्क एक्शन बार की जगह हमें यहाँ पर नो एक्शन बार कर देना है। एंड जो हमारा ये कलर प्राइमरी वेरिएंट है इसको हमें यहाँ से चेंज करके बैकग्राउंड कलर कर देना है। सबसे पहले इससे तो हमारा जो एक्शन बार है वो हाइड हो जाएगा एंड इससे हमारे स्टेटस बार का कलर भी डार्क हो जाएगा। सेम एज दिस हमें यहाँ पर नाइट वाले थीम के अंदर भी ऐसे ही करना है। तो मैं यहाँ पर भी नो एक्शन बार लिखता हूँ एंड यहाँ पर भी हम डार्क बैकग्राउंड जो हमारा है बैकग्राउंड यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, वो मैंने यहाँ पर कलर प्राइमरी वेरिएंट के अंदर ऐड कर दिया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस बार का कलर भी कलर प्राइमरी वेरिएंट है जो कि अभी हमने चेंज किया है। तो इस सभी के बाद हमें क्या करना है कि हमें आना है अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर एंड वहाँ पर कुछ परमिशंस को डिक्लेयर करना है। तो मैं यहाँ से मैनिफेस्ट फाइल को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर 2 परमिशंस को ऐड करता हूँ। लाइक यूज इस परमिशन को लिख के मैं यहाँ पर लिखता हूँ रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, इससे हम सभी फाइल्स को रीड कर पाएंगे। एंड अब हमें यूजेस परमिशन लिख के दोबारा राइट एक्सटर्नल स्टोरेज को भी यूज़ करना है। एंड अब आपको यहाँ पर इस पर आल्ट और इंटर पर क्लिक करके आपको इस सेकंड नंबर को चूज़ करना है जिससे आपका यहाँ पर टूल्स इग्नोर स्कोप से स्टोरेज आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट को ऐड करना है रिक्वेस्ट लीगेसी स्टोरेज के। तो मैं यहाँ से इसे ट्रू कर देता हूँ। तो इसी के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब बेसिक इसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। बट अभी यहाँ पर हमें कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पर build.gradle फाइल के
अंदर आकर यहाँ पर एक डिपेंडेंसी को ऐड करता हूँ जो कि हमें परमिशन के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ। इसी फोल्डर के अंदर आपको dependency.txt की फाइल को ओपन करना है एंड यहाँ पर मैं इसे फुल कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जो हमारी डेस्कटॉप वाली परमिशन में इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से सिंक्रोनाइज पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि चलते हैं अपनी लेआउट फाइल के अंदर एंड उसे डिज़ाइन करते हैं। तो ये रही हमारी मेन एक्टिविटी की फाइल। तो सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक करता हूँ एंड इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड, एंड यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पास कर देता हूँ। उसके बाद हम इस लेआउट को भी यहाँ से चेंज करते हैं। मैं यहाँ पर रिलेटिव लेआउट को यूज़ करता हूँ एंड इसके अंदर अभी सबसे पहले हम यहाँ पर दो टेक्स्ट को ऐड करेंगे। एक में हमारा PDF लिखा होगा, एक में हमारा व्यूवर लिखा होगा और दोनों का जो है अलग अलग कलर होगा। तो इनका फ़ॉन्ट में यहाँ पर देता हूँ पोपिन सेमी बोल्ड एंड यहाँ से इसका टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज करता हूँ, मैं वाइट कर देता हूँ फर्स्ट वाले का। टेक्स्ट साइज़ में यहाँ से 30 कर देता हूँ, 30 SP एंड जो हमें मार्जिन इसको ऐड करनी है, मार्जिन टॉप में यहाँ से ऐड करता हूँ 15 या फिर 25 DP की ऐड करता हूँ एंड मार्जिन स्टार्ट जो है वो मैं यहाँ से 15 DP की ऐड कर देता हूँ। एंड इसी तरह से मैं इसे यहाँ से कॉपी डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड यहाँ से इसकी आईडी जो सेम है उसकी वजह से एरर आ रहा है तो मैं यहाँ से इसे चेंज कर लेता हूँ एंड यहाँ पर PDF के टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ रीडर एंड इसका जो कलर है मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ एंड जो ये हमारा टेक्स्ट है ये हमारे PDF के राइट की साइड होगा तो मैं यहाँ पर राइट ऑफ लिखता हूँ एंड टेक्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर जो है वो सेट हो चुका है, बट अभी यहाँ पर ज़्यादा इनके बीच में डिस्टेंस आ चुका है तो मैं यहाँ से मार्जिन स्टार्ट जो सेकंड वाले में ऐसे यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड जो हमारा PDF है फर्स्ट टेक्स्ट उसके आगे मैं एक स्पेस को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से परफेक्टली अलाइन भी हो जाएगा। इनके नीचे हमें यहाँ पर एक व्यू को ऐड करना है तो हम यहाँ पर एक राउंड शेप को ऐड करेंगे PDF के नीचे। तो इसकी विड्थ जो होगी वो होगी विड्थ तो अभी हम रैप कंटेंट रखते हैं एंड हाइट जो है वो होगी इसकी 3 DP की एंड ये जो होगा हमारा बिलो टेक्स्ट व्यू के होगा एंड जो ये हम इसे अलाइन करते हैं किसके साथ, जो स्टार्ट है इसका एंड भी हम यहाँ पर इस PDF वाले टेक्स्ट के साथ करते हैं एंड यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ चुका है। अब हम इसके अंदर बैकग्राउंड ऐड करते हैं, बैकग्राउंड राउंड जो कि हमने पहले ही यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया था। इसकी हम बैकग्राउंड की टिंट देते हैं वाइट कलर की। तो यहाँ पर हमने दोनों टेक्स्ट को ऐड कर लिया है एंड इसके नीचे यहाँ पर एक शेप को भी ऐड कर लिया है। तो इसके नीचे हम यहाँ पर एक सर्च व्यू को यूज़ करेंगे जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट एंड जो हाइट होगी वो रैप कंटेंट होगी। इसको हम मार्जिन दे देंगे सभी साइड से 15 DP की एंड यहाँ पर ये भी हमारी यहाँ ऊपर है तो इसको हमें बिलो करना है व्यू 2 के जो कि हमारा अभी शेप हमने जो यहाँ पर क्रिएट किया है एंड इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर ऐड करेंगे लाइक क्यूरी हिंट, तो वो होगी हमारी यहाँ पर सर्च हेयर। देन उसके बाद हमारी यहाँ पर क्यूरी का बैकग्राउंड जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा तो मैं यहाँ से एंड्रॉयड के अंदर चलता हूँ, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन इसके अंदर हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड को ऐड करना है तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड करता हूँ राउंड ही एंड इसके अंदर हम बैकग्राउंड टिंट जो है वो ऐड करते हैं सेकेंडरी कलर। देन ये कुछ इस तरह से हमें शो हो चुका है। आइकन बाय डिफ़ॉल्ट इसे हम यहाँ से फॉल्स करते हैं एंड यहाँ पर अपना एक आइकन पास कर देते हैं, आइकन सर्च आइकन यहाँ पर हमने ऑलरेडी ड्राइवर के अंदर पेस्ट करके रखा है। देन मैं यहाँ से इसे क्लोज कर लेता हूँ। अब इसकी जो सर्च आइकन है इसकी ये अभी ब्लैक शो कर रहा है तो मैं यहाँ से इसकी टिंट को यहाँ से वाइट कर लेता हूँ #FFF एंड इससे हमारा जो ये कलर है इसका वाइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो सर्च व्यू है वो भी फाइनली यहाँ पर सेटअप हो चुका है। इसके नीचे अभी हम यहाँ पर एक रिसाइकलर व्यू को ऐड करेंगे जिसके अंदर हमारी जितनी भी यूज़र की फाइल्स होंगी वो सभी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर एक रिसाइकल व्यू को ऐड करता हूँ एंड इसको हम यहाँ पर बिलो करते हैं अपना जो है हमारा सर्च व्यू है। सर्च व्यू की अच्छा हमने आईडी नहीं प्रोवाइड की, चलिए हम यहाँ से इसकी आईडी प्रोवाइड करेंगे, आईडी सर्च व्यू एंड इस रिसाइकल व्यू को भी हम एक आईडी प्रोवाइड करेंगे RV आइटम्स, RV फाइल्स लिखते हैं गाइस एंड देन उसके बाद हमारा जो ये होगा अलाइन हॉरिजॉन्टली होगा ट्रू, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू होगा एंड अलाइन पेरेंट बॉटम भी यहाँ से ट्रू हो जाएगा। तो इसके साथ हमारी पूरी मेन एक्टिविटी की XML की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर इस रिसाइकलर व्यू के लिए एक सिंगल रो आइटम डिज़ाइन करेंगे। लाइक जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आइटम 0 लिखा है वैसे ही सभी उसी स्टाइल से सभी आइटम्स यहाँ पर और शो हो रही हैं। ये तो हमें प्रीव्यू शो हो रहा है बट हमें यहाँ पर अपनी PDF फाइल्स के लिए एक रो को डिज़ाइन करना पड़ेगा एंड उसी तरह की रो हमें मल्टीपल अपने रिसाइकल व्यू के अंदर शो होंगी जितनी कि हमारे यूज़र के अंदर PDF फाइल होंगी एंड बस उनके अंदर जो नेम और पाथ है वो अपडेट हो जाएगा
एंड डिज़ाइन तो उनका सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उस फाइल को यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, एक सिंगल रो डिज़ाइन को। तो उसके लिए हम आते हैं लेआउट के अंदर एंड यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू एंड लेआउट रिसोर्स फाइल। इसके अंदर मैं लिखता हूँ RV रो, ओके पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर हमारा ये नया पेज खुल चुका है। अगेन इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो डार्क वाला है वही यहाँ पर रख देता हूँ। इसको भी हम यहाँ से कंस्ट्रेंट लेआउट को हम यहाँ पर लीनियर लेआउट के साथ रिप्लेस करते हैं। एंड सबसे पहले हमारी यहाँ पर वो इमेज होगी PDF वाली, तो मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ IC PDF। इसकी जो विड्थ और हाइट होगी वो होगी हमारी 50 dp, 50 dp इसकी हाइट होगी, 50 dp विड्थ होगी। ये बस प्रीव्यू के लिए है, यहाँ पर हमारी फाइल का रियल नेम जो है वो शो होगा। तो मैं यहाँ से इसका कलर जो है वो चेंज करता हूँ, टेक्स्ट कलर वाइट कर देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली सेमी बोल्ड नहीं बल्कि हमसे मीडियम रखेंगे या फिर सेमी बोल्ड ही रखते हैं। एंड इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो यहाँ से हम करते हैं 21 SP। एंड सेम ये हमारा जो होगा इस PDF के आइकन की राइट साइड पे होगा। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन आ गया, हम इसे यहाँ से रिमूव करते हैं। टॉप से इसे 15 dp की मार्जिन होगी, टॉप 15 dp। एंड अब इसके नीचे यहाँ पर एक और हमारा टेक्स्ट भी होगा जिसके अंदर हमारे PDF का जो है पाथ शो होगा। तो मैं इसे यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ PDF फाइल पाथ। एंड जो ये होगा हमारा पोपिन रेगुलर के अंदर। एंड इसका साइज़ जो होगा वो होगा 15 SP। ये होगा बिलो, इसको हम यहाँ से नेम देते हैं फाइल नेम, ID देते हैं फाइल नेम की। एंड यहाँ पर ID देते हैं फाइल पाथ की। एंड यहाँ पर इसको हम बिलो करते हैं फाइल नेम के। यहाँ पर इसको टॉप से जो हमने मार्जिन दिया उसे यहाँ से रिमूव करते हैं, मार्जिन टॉप। तो ये यहाँ पर हमारा परफेक्टली जो है अलाइन हो चुका है। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक शेयर वाले बटन को भी ऐड करना है, इमेज को ऐड करना है। तो मैं यहाँ से इमेज को ड्रैग करता हूँ एंड उस शेयर वाली इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि ये रही हमारी डार्क वाली। देन इसकी हाइट एंड विड्थ हम यहाँ पर 45 dp रखते हैं, 45 dp। एंड इसको मार्जिन हर तरफ से 15 dp की मिलेगी, 15 dp की। एंड अलाइन पेरेंट एंड होगा क्योंकि हमें इसको राइट साइड में चिपका के रखना है, अलाइन पेरेंट एंड ट्रू होगा। एंड यहाँ पर परफेक्टली ये अलाइन भी हो चुकी है। एंड साथ ही साथ में हमें यहाँ पर जो ये टेक्स्ट व्यूज़ हैं इनको हमें यहाँ पर इसके साथ ऐड करना है ताकि इससे आगे हमारे जो टेक्स्ट का डेटा है वो ना जा पाए। तो यहाँ पर मार्जिन ऑटोमेटिकली ज़्यादा ऐड होगी है, तो मैं यहाँ पर बस 12 मार्जिन रख देता हूँ। एंड सेम एज दिस हम इसे भी इसी के साथ ऐड कर लेते हैं पाथ को भी। एंड यहाँ पर भी हम 12 dp की मार्जिन यहाँ पर ऐड कर देते हैं। देन उसके बाद हमारा जो ये PDF आइकन है और जो हमारा शेयर आइकन ही ऐड हो चुका है। तो इसके नीचे हमें यहाँ पर एक शेप को ऐड करना है, बिल्कुल पतली सी एक लाइन को ऐड करना है जैसे कि हमने उधर अपनी मेन एक्टिविटी में ऐड की थी। तो मैं यहाँ से व्यू को ड्रैग करता हूँ इधर। एंड इसकी जो हाइट होगी वो होगी 3 dp। एंड विड्थ जो होगी वो मैच पेरेंट होगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसे बिलो करना है इमेज व्यू के या फिर पाथ के नीचे करना है हमें इसे। एंड उसके बाद हमें जो बैकग्राउंड है इसे बैकग्राउंड प्रोवाइड करना है अपने सेकेंडरी कलर का। एंड मार्जिन टॉप इसे हमने देनी है 5 dp की। एंड ये यहाँ पर हमारा सेटअप हो चुका है। तो इन दोनों टेक्स्ट व्यूज़ के अंदर हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारे जो ऊपर एरर आ चुका है गाइस, मार्जिन स्टार्ट जो हमने 15 dp देनी है, मार्जिन टॉप जो है वो भी हमने 15 dp देनी है, मार्जिन एंड और मार्जिन बॉटम नहीं देनी हमने, या फिर मार्जिन एंड हम दे देते हैं 15 dp बट मार्जिन बॉटम नहीं हमें देनी। एंड अब हमें क्या करना है कि अपना जो ये रो डिज़ाइन है इसे हमने रैप कंटेंट करना है ताकि हमारे एक पेज के ऊपर मल्टीपल रोज शो हो सके, रैप कंटेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर ये व्यू शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी ये बिल्कुल यहाँ से चिपका हुआ है कलर के साथ। तो हम यहाँ से मार्जिन बॉटम से थोड़ी सी दे देते हैं 5 या फिर 2 dp की दे देते हैं। देन उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर। एंड मैं आपको शो करता हूँ इसका प्रीव्यू कि अभी हमारी जो रिसाइकिल व्यू है उसके अंदर ये रो किस तरह से शो होंगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टूल लिस्ट आइटम, RV रो को मैं यहाँ से पास कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो हमारे रिसाइकिल व्यू के अंदर शो होंगी। तो अब हम क्रिएट करते हैं अपने अडेप्टर क्लास को जो कि हमारे रिसाइकिल व्यू में डेटा को सेट करने के लिए होगी। तो मैं यहाँ पर PDF रीडर YT पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पर क्लिक करता हूँ, जावा क्लास पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ अडेप्टर।
एंड इसको एक्सटेंड करता हूँ मैं रीसाइकिल व्यू डॉट अडेप्टर के साथ। एंड इसके अंदर हमें यहाँ पर व्यू होल्डर क्लास को पास करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अडेप्टर डॉट व्यू होल्डर, क्योंकि हम इसी अडेप्टर क्लास के अंदर अपनी व्यू होल्डर क्लास को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ से आल्ट इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ, इम्प्लीमेंट मेथड्स, सभी मेथड्स को इम्प्लीमेंट करता हूँ। व्यू होल्डर क्लास को भी यहाँ से क्रिएट करता हूँ मैं। एंड इस क्लास को हम यहाँ से व्यू होल्डर के साथ एक्सटेंड भी कर देते हैं। एंड इसके अंदर भी हम एक जो मेथड है इसका उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर जो है। अब इसके अंदर हमें दो वेरिएबल्स चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि एक होगा हमारा एक्टिविटी का, जिसकी हेल्प से हम कॉन्टेक्स्ट को गेट करेंगे एक्टिविटी। एंड यहाँ पर इसका नाम हम कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। उसके बाद हमारा जो होगा सेकंड वो होगा लिस्ट, जिसके अंदर हमारी सभी फाइल की लिस्ट अवेलेबल होंगी, और ये होगा फाइल टाइप का। एंड अब हम यहाँ पर इन दोनों का जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से इन दोनों का कंस्ट्रक्टर भी जनरेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर लिस्ट डॉट साइज़ का पास करना है, मतलब कि जितनी भी लिस्ट की साइज़ है उतनी ही हमें यहाँ पर रो शो करनी है। एंड यहाँ पर व्यू के अंदर भी हमें यहाँ पर अपने व्यू को इनिशियलाइज कर लेना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्यू इक्वल लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को पास करते हैं डॉट इन्फ्लेट और डॉट लेआउट डॉट, हमें यहाँ पर रो को पास करना है, आरवी रो हमने नाम रखा था, पेरेंट कॉमा फॉल्स। एंड यहाँ पर रिटर्न करना है न्यू व्यू होल्डर। एंड यहाँ पर वही व्यू हमें यहाँ पर पास कर देना है। एंड यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि व्यू होल्डर क्लास के अंदर जितने भी हमारा यहाँ पर टेक्स्ट व्यू वगैरह है सभी को वहाँ पर इनिशियलाइज करना है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले टेक्स्ट व्यू हमारे पास दो हैं, एक है नेम का, एक है पाथ का। एंड इमेज व्यू जो कि हमें जिस पे ऑन क्लिक लगाना है वो है हमारा शेयर वाला। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमेज व्यू शेयर। एंड ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम इन्हें इनिशियलाइज करते हैं, नेम इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट फाइल नेम। इसको मैं यहाँ पर 3 टाइम डुप्लीकेट करता हूँ। एंड यहाँ पर पाथ लिखता हूँ। एंड यहाँ पर भी मैं फाइल पाथ लिख देता हूँ। एंड यहाँ पर आई थिंक हमने शेयर को आईडी नहीं प्रोवाइड की, तो हम चलते हैं यहाँ पर आरवी रो के अंदर। एंड जो हमारा शेयर वाला बटन है उसको हम यहाँ से इसकी आईडी रखते हैं शेयर। एंड अडेप्टर के अंदर आते हैं एंड यहाँ पर भी हम शेयर लिख देते हैं। तो अब हमने यहाँ पर व्यू होल्डर क्लास का काम भी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। एंड यहाँ पर एक फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल इक्वल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन। देन यहाँ पर क्या होगा कि इस फाइल के इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे जितने भी फाइल हैं उसका पूरा मतलब डेटा आ जाएगा, लाइक उसका नाम और पाथ। तो उसको हम यहाँ पर अब इजीली शो कर सकते हैं, जहाँ से मैं होल्डर डॉट नेम डॉट सेट टेक्स्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर लिखता हूँ फाइल डॉट गेट नेम। एंड इससे हमारा जो नेम का टेक्स्ट है इसके अंदर हमारी जो फाइल का नेम है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि पाथ को भी इसी तरह से सेट करना है, पाथ डॉट सेट टेक गेट पाथ। एंड यहाँ से हमारा जो पाथ है वो भी गेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही हमारे शेयर के बटन पर क्लिक हो तो हमें यहाँ पर वो डायलॉग शो करना है शेयर वाले, जिसके अंदर लिखा होता है शेयर इन विच ऐप, मतलब कि बहुत सारे ऐप्स होते हैं, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप जिसके भी ऐप के अंदर उस फाइल को शेयर करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ इंटेंट विल बी इक्वल टू शेयर कॉम्पैक्ट डॉट इंटेंट बिल्डर डॉट फ्रॉम। एंड यहाँ पर हमें एक्टिविटी पास करनी है अपनी, जो कि हमने कॉन्टेक्स्ट से ली है, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट टाइप। हम किस टाइप का जो है वो मतलब डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम यहाँ से पीडीएफ फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमें यहाँ पर पीडीएफ फाइल की मेमोरी टाइप देनी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स को ऐड करते हैं, लाइक सेट स्ट्रीम। इसमें करते हैं हम यूआरआई को पास करते हैं, यूआरआई डॉट पार्स। यहाँ पर हमें अपनी फाइल का जो पाथ है वो पास करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइल डॉट गेट पाथ। एंड यहाँ पर हमें सेट चूज़र टाइटल के इस एट्रीब्यूट को यूज़ करना है। इसके अंदर आप लाइक लिख सकते हैं, लाइक शेयर विद और ओपन विद, जैसे यहाँ पर लिखा होता है डायलॉग्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शेयर विद। एंड उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं डॉट क्रिएट चूज़र इंटेंट डॉट एड फ्लैग इंटेंट डॉट फ्लैग ग्रांट रीड यूआरएल परमिशन। एंड इसके बाद हमें बस सिंपली इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर देना है, जो कि हम एक्टिविटी की हेल्प से करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी। एंड यहाँ पर इस इंटेंट को पास कर देंगे। तो इसी के साथ हमारी अडेप्टर क्लास का कोड कंप्लीट हो चुका है।
जैसे ही हमारी ऐप लॉन्च होगी तो हमारे मतलब नेम के ऊपर जो है फ़ाइल का नेम सेट होगा और पाथ के ऊपर पाथ सेट होगा और शेयर पर क्लिक करने पे वो फाइल जो है वो शेयर हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ एंड अगेन हमें यहाँ से इसे सेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसकी आईडी को चेंज किया है। एंड ये हमने यहाँ से इसको पकड़ा एंड इसके साथ ऐड कर दिया। 12 DP हमने ऑलरेडी दी थी एंड अगेन इसको भी हम इसके साथ अलाइन कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी जो मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल का कोड था वो भी कंप्लीट हो चुका है और अडेप्टर क्लास का भी कंप्लीट हो चुका है। साथ में हमारा रिसाइकल की जो रो थी सिंगल रो उसका डिज़ाइन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर एंड बचा हुआ सभी काम यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ एंड सबसे पहले हम यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर रिसाइकल व्यू को इनिशियलाइज़ करना है, रिसाइकल व्यू एंड रिसाइकल व्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर अडेप्टर को इनिशियलाइज़ करना है, डिक्लेयर करना है अडेप्टर और अडेप्टर एंड उसके बाद हमें यहाँ पर एक लिस्ट चाहिए फाइल टाइप की, लिस्ट फाइल एंड यहाँ पर लिस्ट दे देता हूँ। एंड लास्ट में हमें यहाँ पर प्रोग्रेस बार भी चाहिए गाइस, हमने यहाँ पर प्रोग्रेस बार नहीं ऐड किया, हम अभी वहाँ पर ऐड करते हैं प्रोग्रेस बार। एंड यहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग के अंदर चलता हूँ एंड यहाँ पर प्रोग्रेस बार ऐड करता हूँ ताकि जब तक हमारी ये फाइल्स लोड हों तब तक हमें एक प्रोग्रेस बार शो हो। प्रोग्रेस बार में यहाँ पर ऐड करता हूँ बिल्कुल नीचे एंड इसमें जो हमारा अलाइनमेंट है वो मैं इसी की कॉपी करता हूँ रिसाइकल व्यू की एंड इसी के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर एक इसके वेरिएबल को ऐड करना है इंटरमीडिएट टिंट के, इंटरमीडिएट टिंट मैं यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ एंड इसका कलर वाइट कर देता हूँ। अब इससे जो हमारा प्रोग्रेस बार है उसका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में हो चुका है, इसी तरह से हमें वर्टिकली भी सेंटर में करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेंटर वर्टिकल, तो इससे हमारे जो वर्टिकली भी सेंटर में हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि रिसाइकल व्यू को यहाँ पर हाइड कर देना है, गॉन कर देता हूँ उसकी विजिबिलिटी, क्योंकि जैसे ही हमारी सभी फाइल लोड हो जाएंगी बैकग्राउंड में तो फिर हम अपने रिसाइकल व्यू को शो कर देंगे एंड इस प्रोग्रेस बार को यहाँ से हाइड कर देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर इन सभी को डिक्लेयर कर दिया तो मैं इन सभी को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। इनिट वैर यहाँ पर एक मेथड में क्रिएट करता हूँ इनिट वैर के नाम से, इसके अंदर मैं सभी इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करूँगा। रिसाइकल व्यू विल बी इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट ID डॉट RV फाइल्स एंड उसके बाद हम प्रोग्रेस बार को भी यहीं से इनिशियलाइज करेंगे। मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ इसका नाम, प्रोग्रेस बार विल बी इक्वल टू r डॉट ID डॉट प्रोग्रेस बार एंड लिस्ट विल बी इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ये यहाँ से गलत सिलेक्ट हो गया, मैं इसे अंडू कर लेता हूँ, न्यू एरे लिस्ट। तो इनिट वेरिएबल का मेथड अभी हम इतना ही रखते हैं और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि परमिशंस को चेक करना पड़ेगा वेदर के हमारी जो परमिशन है वो अलाउड हैं या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर एक और मेथड को क्रिएट करता हूँ, चेक परमिशन एंड इस मेथड को मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। तो इसके अंदर हम लिखते हैं डेक्स्टर जो कि हमने अभी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया था, डॉट विद कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पर हम दिस पास करते हैं डॉट विद परमिशन। यहाँ पर मैं अपनी परमिशन पास करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के अंदर चलते हैं डॉट मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज एंड इसी तरह से हमें एक और परमिशन चाहिए मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट, यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर दूसरा मैनिफेस्ट यहाँ से सिलेक्ट हो गया, मैनिफेस्ट जो हमारा एंड्रॉयड वाला है वो सिलेक्ट करना है, डॉट परमिशन डॉट राइट एक्सटर्नल स्टोरेज वाली हमें यहाँ पर चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पर इन पर लिस्टनर लगाना है तो मैं यहाँ से अब इंटर प्रेस कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख पाए। डॉट विद लिस्टनर यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू मल्टीपल परमिशन लिस्टनर एंड यहाँ पर मैं एरर शो कर रहा है तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट मेथड का यहाँ पर बल्ब आ चुका है तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ, इन दोनों मेथड्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हमारी जो परमिशन है वो सिलेक्ट होगी तो हम यहाँ पर अपना सभी काम करेंगे एंड अगर वो मतलब कि यूज़र जो है डिनाई कर देता है एंड नेक्स्ट में ऐप लॉन्च होता है तो हमें वो परमिशन अगेन यहाँ पर शो करनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं परमिशन टोकन डॉट कंटिन्यू परमिशन रिक्वेस्ट एंड उसके बाद हमें यहाँ पर सेमीकोलन से पहले डॉट चेक लगाना पड़ेगा ताकि चेक करें। तो अभी के लिए हम इस एरर को इग्नोर करते हैं, मैं भी हमें बस अभी कुछ ही देर के लिए शो हो। तो अगर हमारी जो परमिशन है वो अलो हो जाती है तो अब हम इस मेथड के आएंगे, मेथड के अंदर आएंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है सेटअप RV के नाम से मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर हम अपने रिसाइकल व्यू को सेटअप करेंगे। तो मैं यहाँ से इसे एंटर करता हूँ
तो इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे कि अपनी रिसाइकल व्यू को यहाँ पर सेटअप करेंगे। रिसाइकल व्यू डॉट सेट, यहाँ पर सबसे पहले मैं लेआउट मैनेजर को सेट करूँगा। न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, वर्टिकली लीनियर लेआउट यहाँ पर मैनेजर यहाँ पर इस पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर रिसाइकल डॉट सेट हैज़ फिक्स साइज को भी फॉल्स करना है। एंड इन दोनों चीज़ों को करने के बाद अब हमें क्या करना है कि अपनी फाइल्स को लोड करना है। तो उसके लिए हम इस मेन थ्रेड पे काम नहीं करेंगे, हम इसके लिए यहाँ पर एक सेपरेट थ्रेड पे सभी काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक थ्रेड को लेता हूँ एंड उसके बाद में यहाँ पर लैम्बडा की हेल्प से डॉट स्टार्ट करना है हमें यहाँ पर। एंड यहाँ पर हमने एक नए थ्रेड को क्रिएट किया है, इसके अंदर हम सभी काम करेंगे अपनी फाइल्स को लोड करने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नई लिस्ट को क्रिएट करता हूँ, फाइल टाइप की होगी, फाइल्स विल बी इक्वल टू गेट ऑल फाइल्स, और ये हमारा एक मेथड होगा जिसके यूजर के स्टोरेज से सभी फाइल्स को एक्सेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अडेप्टर को इनिशियलाइज करेंगे, अडेप्टर इज इक्वल टू। तो इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे कि हमारी जो लिस्ट है उसमें टॉप पे हमें वही आइटम शो होनी चाहिए कि जो कि हमें लेटेस्ट जो हमारी फाइल है वो टॉप पर शो होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक क्लास की हेल्प से करूँगा कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, एंड यहाँ पर हमें अपनी फाइल को पास करना है, फाइल्स की लिस्ट को पास करना है, कॉमा न्यू कंपैरेटर, एंड यहाँ पर हमें फाइल को ही पास करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट मेथड करना है, एंड यहाँ पर ये दो मेथड हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देने हैं। तो इक्वल तो हमें अभी यूज़ नहीं करना, तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ। एंड इसके अंदर हमें रिटर्न करना है लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ O1 डॉट लास्ट मॉडिफाइड। पहले हम O2 का यूज़ करेंगे, O2 फाइल जो हमारी दूसरी है उसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारी फाइल फर्स्ट है O1 डॉट लास्ट मॉडिफाइड। एंड इसकी हेल्प से जो हमारी ये जो फाइल है ये हमारे सॉर्ट हो जाएगी, और जो लेटेस्ट मॉडिफाइड होगी वो टॉप पर शो होगी रिसाइकल व्यू के अंदर। तो उसके बाद जो हमारी जितनी भी ये सभी फाइल हैं इन सभी को हमने अपनी मेल लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट डॉट ऐड ऑल, एंड यहाँ पर फाइल्स पर क्लिक कर देता हूँ। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी यूआई को हैंडल करना है, तो उसके लिए हमें सेपरेट थ्रेड से बाहर आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट रन ऑन यूआई थ्रेड, जो मेन थ्रेड है उस पर हमें ये काम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर अडेप्टर को क्रिएट करेंगे, अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू अडेप्टर, कॉन्टेक्स्ट में हम पास करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, लिस्ट के अंदर हम लिस्ट को पास करेंगे। एंड रिसाइकल व्यू के अंदर हम इस अडेप्टर को सेट करेंगे, रिसाइकल व्यू डॉट सेट अडेप्टर, एंड अडेप्टर को यहाँ पर हम सेट कर देंगे। एंड जैसे हम ये सब करते हैं फिर हम यहाँ पर अपने प्रोग्रेस बार को भी हैंडल करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ हैंडल प्रोग्रेस। तो मैं यहाँ पर इस मेथड को यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, एंड देन हम अपनी उस फाइल वाले मेथड को भी क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि अगर जो हमारा अडेप्टर है उसके अंदर कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है, लाइक उसके अंदर अगर वो खाली है, तो फिर हमें क्या करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट आइटम काउंट इज इक्वल 0। अगर हमारे अडेप्टर के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है तो हम यहाँ पर एक टोस्ट शो करेंगे नो PDF फाइल इन फोन। आप यहाँ पर इमेजेस को भी शो कर सकते हैं, लाइक एम्प्टी वाली इमेजेस को यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। एल्स में हम क्या करेंगे कि आपने जो हमारा रिसाइकल व्यू है उसे हम यहाँ पर उसकी विजिबिलिटी को विजिबल कर देंगे, सेट विजिबिलिटी जो है उसकी इसे विजिबल करेंगे। एंड जो हमारा प्रोग्रेस बार है उसे हम यहाँ पर हाइड कर देंगे, गोन कर देंगे। एंड इसको हम एट द स्टार्ट भी गोन ही कर देंगे कि हमें नो PDF फाइल अगर हम शो करते हैं तो फिर हमें गोन ही करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा यूज़र ऐसे ही वेट करता रहेगा। एंड अब हमें क्या करना है कि हमारा जो ये फाइल्स वाला मेथड है इसको क्रिएट करना है। इसके अंदर हमें यूज़र के फ़ोन से सभी PDF फाइल्स को गेट करना है। तो मैं यहाँ पर इस मेथड को कुछ इस तरह से यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके रिटर्न अभी के लिए तो नल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक URI के वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ URI इज इक्वल टू मीडिया स्टोर डॉट फाइल्स डॉट गेट कंटेंट URL। एंड हमें कौन सी वॉल्यूम से अपने डेटा को गेट करना है, लाइक अगर SD कार्ड से आप गेट करना चाहते हैं तो आप उसका नाम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें यूज़र के फ़ोन से ही गेट करना है। तो मैं यहाँ पर एक्सटर्नल को लिख देता हूँ। उसके बाद हमें एक एरे क्रिएट करना है प्रोजेक्शन नाम का, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोजेक्शन, आप कोई भी नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इसके अंदर हमें क्या करना है कि जितनी भी हमारे फ़ोन के अंदर फाइल्स हैं सभी को हम यहाँ पर इस पर गेट करेंगे। मीडिया स्टोर डॉट यहाँ पर फाइल कॉलम डॉट डेटा यहाँ पर गेट करेंगे हम, इस प्रोजेक्शन के एरे के अंदर यहाँ पर ही स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक सिलेक्शन का एक और यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा वो, मतलब वेरिएबल स्ट्रिंग सिलेक्शन विल बी इक्वल टू
मीडिया स्टोर डॉट फाइल्स डॉट फाइल कॉलम डॉट, इसमें डेटा की जगह हमें माइम टाइप गेट करनी है एंड यहाँ पर हम प्लस इक्वल टू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। इससे हमारे जितनी भी फाइल सिलेक्टेड हैं उन सभी का माइम टाइप भी हमारे पास आ जाएगा। अब हमें प्रोवाइड करना है कि हमें किस टाइप की जो फाइल्स हैं वही अपने रिसाइकिल व्यू के अंदर शो करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एरे को क्रिएट करता हूँ एंड इसके अंदर मैं यहाँ पर अपनी सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट को पास करता हूँ। सिलेक्शन आर्ग्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एंड इसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन /pdf लिख देता हूँ, मतलब कि हमें सिर्फ pdf टाइप की ही फाइल्स को अपने रिसाइकिल व्यू के अंदर शो करना है। एंड इसको मैं यहाँ से एरर शो कर रहा है तो मैं यहाँ करली ब्रेसेस के अंदर इन्हें ऐड कर लेता हूँ। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर एक कर्सर को क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर हमारा सभी डेटा स्टोर होगा। पीडीएफ की फाइल सभी यहाँ पर स्टोर होंगी। कर्सर इक्वल टू गेट कंटेंट रिजॉल्वर डॉट क्यूरी एंड 1 बाय 1 हमने जितने भी वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किए हैं सभी को यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। सिलेक्शन एंड यहाँ पर हम ऐड करते हैं अपनी सिलेक्शन आर्ग्स। अच्छा, हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। सिलेक्शन एंड सिलेक्शन आर्ग हमें यहाँ पेस्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सॉर्ट वाले को यहाँ पर फास्ट कर देना है क्योंकि हमने ऑलरेडी वो काम कर ही लिया है। देन अब क्या होगा कि हमारा जो ये है इसके अंदर हमें नल पास करना है गाइस, नल पास करना है इसके अंदर। तो अब इस कर्सर के अंदर हमारे जितना भी फाइल्स है वो सभी यहाँ पर आ चुकी हैं और अब हमें क्या करना है कि वाइल लूप की हेल्प से 1 बाय 1 सभी फाइल्स को जितना भी यहाँ पर डेटा है उसको फाइल्स के अंदर कन्वर्ट करना है एंड उस फाइल को हमें अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर अपनी जो पाथ का मतलब पोजीशन है उसे यहाँ पर गेट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट पाथ इंडेक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स के अंदर हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं अपना वही मीडिया स्टोर डॉट फाइल्स डॉट फाइल कॉलम्स डॉट डेटा को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम अपनी यहाँ पर एक नई एरे लिस्ट को क्रिएट करते हैं। एरे लिस्ट जो कि फाइल टाइप की होगी। फाइल लिस्ट विल बी इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट एंड अब हम यहाँ पर अपना वाइल लूप जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइल कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट। जब तक ये मूव होता रहे नेक्स्ट की तरफ तो हमें यहाँ पर पहले चेक करना है कि हमारा जो पाथ इंडेक्स है -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर वो होता है तो फिर हमारा मतलब कि कोई भी फाइल यूज़र के डिवाइस में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ये इसके बराबर नहीं है देन हमें सभी काम करना है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें पहले पीडीएफ का पाथ गेट करना है। स्ट्रिंग पीडीएफ पाथ विल बी इक्वल टू कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग एंड इसके अंदर हमें यहाँ पर वही इंडेक्स पास कर देना है जो कि अभी हमने पाथ इंडेक्स ऊपर गेट किया है। तो इस वेरिएबल के अंदर हमारे पीडीएफ का पाथ जो है वो आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसके पीडीएफ के पाथ की हेल्प से हम इसे फाइल में कन्वर्ट करते हैं। फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल एंड इसके अंदर हम इस पीडीएफ पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने जो यहाँ पर ये लिस्ट क्रिएट की है इसके अंदर हम इस फाइल को ऐड कर देंगे लिस्ट डॉट ऐड फाइल। तो इस लिस्ट के अंदर हमारी जो ये फाइल है ये ऐड हो जाएगी एंड एट लास्ट हमें यहाँ पर क्या करना है कि आपने इस कर्सर को यहाँ से क्लोज कर देना है। कर्सर डॉट क्लोज एंड जो रिटर्न है यहाँ पर हमें लिस्ट को यहाँ पर रिटर्न कर देना है। देन उसके बाद हमारा ये मेथड भी यहाँ से कंप्लीट हो चुका है एंड ये वाला भी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सो ऑलमोस्ट हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब एक बार इसे रन करके देखते हैं कि क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस होती है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ से इसे एंड्रॉयड डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ अपने डिवाइस के अंदर। तो गाइस यहीं पे हमें एरर आ रहा है विद परमिशन इंटरफेस परमिशन कैन नॉट बी अप्लाई टू गिवन टाइप। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए हमें बस यहाँ पर परमिशन के आगे एस लगा देना है। परमिशंस पर इसके अंदर नहीं गाइस, पिछले के अंदर यहाँ पर परमिशंस के लिख देना है एंड यहाँ पर हम अब मल्टीपल परमिशंस को भी ऐड कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा एरर था जिसे हमने अभी सॉल्व कर लिया है। बस इसके आगे हमने ये एस लगा दिया है एंड अब हम चेक करते हैं अपने एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर रन करके। तो फाइनली यहाँ पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो मैं यहाँ से इसे अलो करता हूँ
देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सभी फाइल्स जो हैं PDF फाइल वो यहाँ पर शो हो चुकी हैं। अब मैं अगर यहाँ से शेयर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये डायलॉग भी शो हो रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने यही सीखा कि हम किस तरह से सभी PDF फाइल्स को यहाँ पर अपने ऐप के अंदर रिसाइकल व्यू के अंदर लोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम PDF व्यूवर को भी देखेंगे हम किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एट देन हमारा जो सर्च बार है हम उस पर भी काम करेंगे। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।